क्या नाम है पूरा? अक्षत अग्रवाल। अक्षत अग्रवाल। वो तो देख के लग रहा था कि खाते पीते परिवार का। बामण बाणियों के घर में खाने पीने का खूब होता है, हाँ? मेरा तो 8 दिन में 8 किलो वजन कम हुआ। जो कपड़ा नहीं आता था, कपड़ा आना चालू हो गया। बॉडी हल्का लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। और कौन आया है साथ में? दादाजी, दादी जी, मामा जी, मामी जी, बुआ। अच्छा, पूरा कुनबा है तो सब राजी है ना? हाँ। और इसको बता दिया ना, 80 जब तक 80 किलो हाँ। का नहीं हो जाएगा इसको लेके नहीं जाना। मामा जी लोग तो खुश ही है। हाँ, अब बुकिंग मैं बढ़ा दूँ, इतना तो जगह रखते हैं हम यहाँ धन्यवाद। इमरजेंसी में। मेरा चलो, नाम बस अनीता तरीका करो। श्रीवास्तव है, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे अर्थराइटिस, शुगर और हाइपर एसिडिटी था। यहाँ आने की, और मैं अर्थराइटिस में मैं चल नहीं पाती थी और मैं लंगड़ा के चलती थी, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब से मैं आई हूँ, मैं अब बैठ पा रही हूँ और मैं मंडूकासन भी कर लेती हूँ। क्या क्या किया औषधियों में, उपचार में? मैं पीड़ानील गोल्ड खाई और आर्थोग्रिड, और पेट के लिए मैं पंचामृत, हाँ, और सर्वकल क्वाथ का पानी। क्या बात है। तो मैं ठीक अभी है। एकदम ठीक हूँ, चलो आगे भाई को देना। 70%। थैंक यू। ओम जी, ओम भाई। मैं जितेंद्र कुमार यादव। मैं यहाँ अपने मामा के लड़के को स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गया था। हाँ, वो व्हील चेयर पे हैं जो है, तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था यहाँ आने के लिए जो है। तो मैं फरवरी में आया था जो है, तो पता किया यहाँ ठंड थी जो है, क्योंकि बोले कि यहाँ पे आप गर्मी में आओ जो है, अप्रैल के महीने में। तो फिर मैं यहाँ गेट पे आया तो इधर जो है एडमिशन नहीं हुआ। फिर बाबा जी के आशीर्वाद से जो है 5 दिन के लिए हमें यहाँ एडमिशन मिला, और मैं 5 दिन में रह करके यहाँ पे 5 केजी वजन कम किया है। 5 किलो तो वजन कम कर लिया। और जो व्हील चेयर पर था उसका क्या हाल है? वो कर रहे हैं जो है, अनुलोम विलोम जो है, प्राणायाम जो है हो रहा है। अब 5 दिन के लिए और जो है बढ़ा दिए हैं। चलो आशीर्वाद, आगे देना। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मेरा लॉकडाउन में वजन काफ़ी बढ़ गया था घर पे खा पी के तो उसको योग से 8-10 किलो अभी कम कर लिया है 2-2.5 महीने में। और अब यहाँ पे स्टक हो गया था, वेट कम नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पे आया हूँ। उम्मीद है कल ही आया हूँ तो तेज़ी से कम होगा। यहाँ पूरा सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई कर दो। ओम जी, मेरा नाम राशि सहगल है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। बाबा को तो मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रही हूँ। एक बार बस बाबा के साथ यहाँ आके करना था तो आशीर्वाद मिला, बहुत जेनेटिक बीपी ठीक हुआ, और सब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था, नी रिप्लेसमेंट। तो अब मेरी वो भ्रम टूट गया। यहाँ आके योगराम में आके मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। फिजियोथेरेपी, यज्ञ थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी एक ही छत के नीचे हैं, और मुझे बहुत मानसिक सुख मिला और मेरे घुटनों में बहुत आराम है और मैं चल पा रही हूँ बहुत अच्छे से। बस बाबा का आशीर्वाद मिले तो मैं नाचना भी शुरू कर दूँ। डांस करवाना क्योंकि मैं डांसर रही हूँ और डांस सिखाया है हमेशा, और डांस नहीं मेरे घुटने घिसा दिए। ठीक है, तेरे साथ स्टेज पे परफॉर्मेंस करेंगे गुरु चेले दोनों। चल आगे देना। ओम जी, मेरा नाम कशिश शर्मा है। मुझे राइट साइड पूरा पेन होता था माइग्रेन का, तो 3 दिन में ही अब रिलीफ है। लीच लगा दी इसको राइट साइड में। और ज्योतिष्मति का नस्य भी कर लेना बेटा। हाँ जी। मेधावटी और मेधा क्वाथ का भी पानी थोड़े दिन पी लेना बेटा, पूरी ठीक हो जाएगी जी। आगे बाबा को देना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनुलोम विलोम करो। मैं विश्वामित्र शर्मा हैदराबाद से आया हूँ। मैं 15 साल से शुगर से पीड़ित था। मैंने अनेक डॉक्टर दिखाए, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। बाबा की कृपा से मेरा यहाँ 5-6 दिन में जो शुगर 350-400 रहती थी खाने के बाद, वो 145 कल आई है। क्या बात। और खाली पेट जो मेरी शुगर 250 रहती थी वो 125 आई है। मुझे यहाँ बहुत ही आराम आया है। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम भी विश्वामित्र बहुत कम है, पर विश्वामित्र ऋषि थे। अब आप भी ऋषि जैसे हो गए, बाहर तो थोड़े और बढ़ा लो तो ऋषि जैसे हो जाओगे। है? और शुगर किसी भी चीज से ठीक नहीं आ रहा था, ठीक आ गया। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सत्यदेव कविया, जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं हेवी वेट से परेशान हूँ और एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था 20 महीना पहले, इसलिए ये पैर नहीं मुड़ पा रहा है। यहाँ कुछ अभ्यास करने से फर्क पड़ा है और वेट भी 3 दिन में 4 किलो वजन कम हुआ है। ये जोरदार काम कर लिया। अब ये जरूरी 2 दिन उपवास किया, नहीं घर में नहीं हो रहा था। 2 दिन उपवास किया और मालिश की स्टीम बाथ किया
इससे काफी रिलीफ हुआ। आपको और सब दिन सुबह उपवास करना है जी ए सुन ले अक्षत और दोनों भाई, जोधपुर वाले और तीसरा यादव साहब, जी तुमको हर दिन उपवास करना है। फिर बोले जिएंगे कैसे? तो फैटी ही फूड बन जाएगा। फैटी क्या बन जाएगा? बस थोड़ा बहुत गुजारा है सर। करने के लिए लौकी और सेव खा सकते हो, ठीक? पीछे देना, बहुत आशीर्वाद। चलो अनुलोम विलोम तो कर लो, हल्का हल्का है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। मेरे को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और इससे पहले मेरा वेट भी बढ़ा हुआ था, तो घर में सब योग करते हैं, उसके वजह से मैंने अपना वजन भी कम किया है 6 किलो। क्या बात है। और अभी मैं अपने एपिलेप्सी की मेडिसिन जो ले रहा हूँ एलोपैथी की, उसके वजह से मेरे को मेरी मतलब मेमोरी भी लॉस होती है, मेमोरी करने लॉस से होती रहती है। हाँ, जो मेरे को आता है वो मैं बोल नहीं पाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं अभी पूरा ठीक कर देंगे बेटा। मेधा स्त्री से हवन करना, मेधा क्वाथ, मेधावटी, ये सब मेमोरी ग्रिट भी लेना मेमोग्रेट और हाँ, ये इम्यूनोग्रिट सब भी खाली पेट ही। हाँ ले रहा हूँ ये सब। पूरा ठीक हो जाएगा 100%। आगे देना। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। मैं उड़ीसा से आया हूँ, नाम दशरथ में है। चलो सूक्ष्म मैम कर लो, तुम थक गए हो सब। हाँ मैं उड़ीसा से आया हूँ स्वामी जी। जी। मेरे को बहुत शुगर था, 350 था, अभी यहाँ आने के बाद 110 है। अरे राम, 350 350 था, क्या बात है। 110 है। और बीपी भी था 160, अभी 120/78 है। क्या बात है। लो बीपी शुगर सब लाइफस्टाइल डिजीज पूरी थोड़ा हरा थोड़ा दी। थोड़ा मेरा दिमाग का थोड़ा प्रॉब्लम है सर जी। क्या दिमाग ठिकाने नहीं रहता? ठिकाने मतलब कि गुस्सा हो जाता हूँ। किस पर गुस्सा होता है? किसी पर अच्छा बात कोई अगर नहीं बोलेगा तो मैं बिल्कुल किसी पर भी हो जाता है। हाँ, किसी पर तंग आ जाता है। कैसा करूँ जी? एक बार सड़क पे करके देखना। घर वालों पर, घरवाली पर, परिवार पर, जिनसे प्यार करते हैं उन पर गुस्सा करते हैं। सुनो, योग करोगे ना तो सब में एक ही चैतन्य, परम चैतन्य प्रभु दिखते हैं, तो फिर आपका ना 99% चीजें ठीक हो जाएगी। आगे देना। चलो स्वामी सूक्ष्म जी मैम के का- चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं आनंदी अग्रवाल फरीदाबाद से आई हूँ और मैं अपने सांस की तकलीफ के लिए आई थी। मेरे लंग्स में प्रॉब्लम थी, हर साल हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, सांस लेने में दिक्कत थी। यहाँ पे आई तो नासिया भी करवाए और लंग्स बस्ती कराए और मैम ने स्वास्थ्यहारी गोल्ड भी दिया था, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला है। अब मैं बिना सांस पूरे चल पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ, प्राणायाम कर पा रही हूँ। पहले कर नहीं पा रही थी और मोटापा था मेरा, उसमें भी मेरा 5 किलो कम हुआ है। और मैम मुझे दाक्षा वो करवा रही है, द्राक्षाकल्प। हाँ दाक्षाकल्प करवा रही है, इससे थोड़ा सा फिर बढ़ गया है और मैं आगे आती रहूंगी। हमारे पुरखों से हमें ये मिला हुआ है, मेरे पिताजी यहाँ के मेंबर थे। अच्छा, अच्छी बात तो है। बहुत पुराना इसी रास्ते संस्कार पर मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आशीर्वाद। आपने बुलाया। चलो करो भाई, सूक्ष्म मैम कर लो थोड़ा थोड़ा। ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम बेटा। मैं नीतू गुप्ता लखनऊ से आई हूँ जी। और मुझे करीब 2005 से, जब मेरा बेटा हुआ था तब से एसिडिटी की प्रॉब्लम है। वो सिजेरियन हुआ था तो, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो हाइपर एसिडिटी बन गई थी। किसी भी समय मुझे आराम नहीं मिलता था, कुछ भी खाओ तो हर समय एसिडिटी रहती थी। फिर मैंने आपकी अभिपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता, शुक्ति, पस्म ये सब खाए, उससे थोड़ा आराम मिला, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब खाने पीने में चेंजेस हुए मेरे, ये थोड़ा जल्दी उठना और हल्का खाना, फ्रूट्स खाना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। अभी मुझे इतने दिन, 6 दिन हो गए हैं, मुझे कोई एसिडिटी अभी तक मुझे फील नहीं हुई है। थोड़े सर्वकल्प तो क्वास पीते रहने, सर्वकल्प का पानी जी, या जीरा धनिया सौंफ का पानी, और एलोवेरा और व्हीट ग्रास तो सुबह सुबह खाली पेट ले ही लो। और ये जो चेंज है ना, अंकुरित साग सब्जी फल, इसी को थोड़े दिन कर लेना, पूरा ठीक हो जाएगा। अगली बहन को देना। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ और मेरा नाम झुमा देवी चारण है। मैं शिक्षिका हूँ और मैं एक बार पहले यहाँ आके भी गई थी, योग शिविर अटेंड करके गई थी। उसके बाद यहाँ से प्रेरणा मिलने के बाद मैं गांव में भी, छोटा सा गांव है मेरा, स्कूल वहीं है, वहीं से मैं लोगों को थोड़ी मोटिवेशन करती हूँ और औरों को भी सिखाती। अच्छी हाँ, बात। थोड़ा औरों को भी सिखाती हूँ। मेरे हाथ पर गांठ थी एक, हाँ। जो वो भी योगा करने से और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से आराम मिला है। अभी मेरे घुटनों में दर्द है, उसके लिए मेरे गैप आ गया घुटनों में, तो उसके 6 महीने हो गए मेरे को लगभग, बहुत पीड़ित थी मैं उससे। जो 3 महीने पहले मैं जयपुर से दवाई भी ले रही थी पतंजलि की,
उससे मेरे को आराम मिला और अब यहाँ आने से और भी मेरे को ज़्यादा आराम जानो मिला है। बस्ती और लीच दोनों करवा ले। हाँ, लीच करवाना, आज करवाना है मेरे को लीच। पूरा ठीक हो जाएगा। अगले भाई को देना। स्वामी जी ओम। ओम। मेरा नाम गंभीर सिंह है और मेरे अंदर, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मैं पूरे परिवार के साथ में आया हूँ। बेटे को एपिलेप्सी की है, वाइफ ने, मेरी पत्नी ने माइग्रेन 25 साल पुराना ठीक कर लिया, सही किया है। क्या बात है। और मेरे अंदर बहुत ही बीमारी थी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर। फौज में था, एयरफोर्स में था, अब रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद में मेरा सब सही हो गया आपकी कृपा से, योग करते आपके रहे। योग से, आपकी लौकी से, आपके तरबूज से। सारे मेरे हैं, लौकी तरबूज सब मेरे खाते में। 95 केजी वजन था मेरा। 95 ऐसे था। अब देखो यहाँ आया हूँ, अब तो लग ही नहीं रहा आप रिटायर हो। 4 किलो वजन कम हुआ है 2 दिन में। ये लो, अब 80 पर आ गया हूँ। अब वापस पतंजलि ज्वाइन कर लो आप। पक्का रहूंगा स्वामी जी, आपके चरणों में रहूंगा। और वो भी, स्वामी जी, वो भी तो सुना, नशा मैं बता तो रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत व्यसन थे। शराब, सिगरेट, ये सभी थे, सब छोड़ दी और सब छूट गया। ऑपरेशन हो गया, ये बीमारियां थी, इनकी वजह से ऑपरेशन हुआ दिल का। और फैट मेरा, हाई कोलेस्ट्रॉल, अभी स्वामी जी मेरा बिल्कुल नॉर्मल। ट्राइग्लिसराइड 69, जब 300 ट्राइग्लिसराइड रहता था। सब ठीक कर ले। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। हमारा नाम रंजीत मंडल है, बड़ोदरा से आया हूँ, किंतु एक्चुअली हम बंगाली है, उधर ही सेटल कर गए हैं जी। आज हम जो जिंदा है हमारा मिसेस का लिए, हमारा एक्जिमा हो गया था, ये अंगुली दोनों लग गया था, ये इधर से इधर ऐसा ऐसा करके माथा में एकदम इतना बड़ा बड़ा एक में 9-10 गूंद आ गया था, ऐसा बड़ा बड़ा। हाँ। 4.5 साल आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, एलोपैथिक भी दिखाया स्वामी जी, वो हमको कुछ छोटा छोटा टेबलेट देते थे, 2 दिन का लिए कम हो जाते थे। लेकिन तो वो हमको जरूरी पड़ता था, हम टूर में भी जाता था, जगह जगह पर घूमने पड़ता था बीच बीच में। उसी तरह डॉक्टर को पूछा ये क्या है, बोलते हैं ये थोड़ा आपका माइल्ड स्टेरॉइड है। यही तो हम नहीं लेना है आपको। हाँ, स्टेरॉइड दे दिया बाबा। तो वो छोड़ दिया और प्राणायाम 10 मिनट, बाद में 20 मिनट, आधा घंटा करके करके 4.5 साल में खत्म कर दिया। अभी हमारा ना शुगर है ना बीपी है, बीपी का मेडिसिन 11 दिन खाया। 11 दिन जो पकड़ते उसको अभी हाई नहीं कोच स्वामी जी, अभी को पकड़ो या दीदी को पकड़ो। स्वामी जी आज आया है, थोड़ा सा फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, घुटना में थोड़ा सा दर्द है और लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आया, बस यही है। लाइफ स्टाइल जरूर चेंज। यस, वाइफ चेंज मत। ऐसा नहीं सर, वाइफ के लिए 100 है। तो जो है ये ओम बाबा जी, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लेना, बॉडी रिपेयर हो जाएगा। इम्यूनोग्रिड गोल्ड। हाँ। ओम बाबा जी, गोमुखासन। मैं अनामिका गौतम, मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा जी, मुझे बचपन से ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहा है और मैंने 2015 से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने कपालभाति किया 10-10 मिनट मंडूक आसन के साथ। तो इससे मुझे कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाभ हुआ है। इसके अलावा मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने योग से ही ठीक की है। और मुझे बहुत पिंपल्स आते थे, वो भी मैंने योग से ही ठीक किए। इसके अलावा मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए सुबह से सौंफ और धनिया का पानी पीना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैंने कोई और मेडिसिन नहीं ली, मैंने अपने आप को पूर्णतः योग से क्योर किया है और आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बहन को दे दो। छोटी छोटी दिक्कतें जिंदगी भर के लिए बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम कविता अग्रवाल है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरे ऑर्थोराइटिस था क्रॉनिक, मेरे बहुत पेन था नी में, लेकिन लीज और पोटली सेक करने के बाद स्टीम लेना, मसाज करना, उसके बाद से थोड़ा मेरे को बहुत आराम है। और मेरा वेट भी ज़्यादा था, 85 के करीब था, अभी मेरा 81 वेट हो गया है। क्या बात है, थैंक यू। वैसे तो बड़ा घुटा हुआ वजन है तुम्हारा। और अब इसको कंटिन्यू कर लेना बेटा ना। हाँ, उपचार धन्यवाद बाबा जी। ठीक हो जाएगा। आगे देना, आगे दे दो। धन्यवाद बाबा जी। मैं नम्रता अग्रवाल कोलकाता से आई हूँ। मेरे 8 साल हो गए, रोमेटिक ऑर्थराइटिस बहुत ज़्यादा, मतलब वही तो है, तो उस दिन उठ नहीं पा रही थी, ये एकदम ऐसे मन करे मरेगी।
8 साल हो गया मेरे ना, बैठे बैठे अचानक में दर्द शुरू होता है, कभी कंधों में, 2 दिन तक कंधे नहीं उठते मेरे, कंधे मतलब उठाना पड़ता है किसी को सहारा देके। पाँव है तो पाँव में सूजन आ जाती है, पाँव नहीं उठते, अंगुलियों में सूजन आ जाती है। 8 साल हो गए, सब तरह की ट्रीटमेंट करा ली है। आसन कर लो आराम से। अब देखो ये रोगी, सब तरह की ट्रीटमेंट करा ली है। रोगी देखा मैंने जो अचानक चलते चलते एकदम सब तरह की ट्रीटमेंट करवा लिए, और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर सब करवा लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। 3-4 बार तो स्टेरॉइड का 1-1 महीने का ट्रीटमेंट भी लिया है, नी में इंजेक्शन भी लगा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आके लीच थेरेपी लिए हैं कल, आज बहुत फायदा लग रहा है। अभी 3 दिन पहले हम एकदम उठ नहीं पा रहे थे, एकदम चल नहीं पा रहे थे, ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था कि गिर जाएंगे, चक्कर आके गिर गए थे। क्या नाम है तेरा? नम्रता अग्रवाल। नंबर ना, अब तो पूरा ही ठीक करेंगे तेरे को। स्वामी जी हमें ना कलकत्ता में सबको बोल के आए, हम अपना कायाकल्प करने जा रहे हैं, कायाकल्प करके आएंगे। ये और ना साथ ही है ना? हाँ, अक्षत के साथ ही है। हम लोग अक्षत और इनके लिए ही आए हैं, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज है। हाँ, बाकी तो एक के साथ एक फ्री है। हम स्वामी जी दौड़ते भागते थे, जाना चाहते हैं कलकत्ता वापस। बेटा आपको अभी एक तो जो मैंने बोला ना, आयु प्राइम जो है ना, वो उठते ही एक कैप्सूल खाना है। आयु प्राइम जो आज सुबह बता रहा था ना। अच्छा। आयु प्राइम का एक कैप्सूल उठते ही एलोवेरा के पानी के साथ ही ले लेना। एलोवेरा के लिए थोड़ा सा जूस और उसी के साथ पी लिया। और बाकी औषधि उपचार जो तेरे को बता रखा है, तेरा ही बात ही है और कुछ भी नहीं है, पूरा निकाल के भेजेंगे। बस स्वामी जी आपकी कृपा है। हाँ, बहुत। इसको तो नम्रता को तो अचानक ऐसे गिर जाती है, ढह जाती है पूरी। गिर नहीं जाती है, दिन में दोपहर में पिक्चर देखने जाती है, रात को आके पड़ जाती है, फिर दूसरे दिन देखते मॉर्निंग वॉक करती है, तो लोग बोलते हैं नाटक करती है क्या? क्योंकि हम तो रहते हैं तो हम देखते हैं। माने ये अभी 10 दिन पहले मुंह में खाना हमको डालना पड़ा, क्योंकि ये झुका नहीं पा रही थी, फिर सुबह अचानक पूरे शरीर को जकड़ लेता है। फिर सुबह दौड़ने लगती है, समझ में नहीं आता क्या है। इसकी भूतनी उतार देंगे हम। मैं तो इनके साथ आया था, तो मेरा देखा 4 दिन में 4 kg वजन कम हो गया, बीपी भी एकदम नॉर्मल चल रहा है। तुम इनके क्या लगते हो? हैं हस्बैंड। तो कुछ गड़बड़ नहीं करता ना? कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो? शुगर भी हमारा कम हो गया। अच्छा, हम इनके थेरेपी से खजूर भी खा ले रहे हैं, उसके बाद भी शुगर नहीं बढ़ा। आँख का तो है, ग्लूकोमा है, तो उसका ग्लूकोमा भी ठीक हो जाएगा। एग्रिड खाना लगातार 2 गोली उठते खा लिया करो। और एक चीज और बोलना चाहते हैं, जब ये बुकिंग करवा रही थी तो मतलब बाबा जी का तो बहुत ज्यादा रेट है, ये है, यहाँ आके देखे तो आप जो रेट लेते बहुत कम रेट लेते हैं। इतनी फैसिलिटी है, 7 स्टार को भी क्रॉस कर रहे हैं। और ये तो योगग्राम में, जहाँ थोड़ा महंगा निरामयम में। हाँ, योगग्राम में तो 6000 में तो एक मसाज करते हैं। हाँ, मैं तो देखा कि आप और यहाँ 6000 में 2 आदमी, माने 3000 एक आदमी का है। अब 3000 में उसको मसाज भी है, उसको अक्षय तर्पण भी है, उसको स्नेहन स्वेदन व मन विरेचन भी है, उसका योग भी है, उसका सारी थेरापियाँ भी हैं, उसका खाना पीना भी है, उसका रहना भी है, उसके बिजली पानी का भी खर्चा है, सब नौकर चाकरों का भी खर्चा है। इतना बड़ा ये सारा, कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग तो डायरेक्ट सेवा में रहते हैं। अब वो आदमी देख रहा है, अरे तो कुछ भी नहीं है। अब लोग बाहर से कुछ सोचते हैं। तो आने के बाद मालूम पड़ेगा ना। वहाँ तुमको भी लग रहा था बाबा जी तो बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ आके देखे तो ये तो 7500 के आप तो बहुत फैसिलिटी देते हैं, बहुत फैसिलिटी देते हैं। रजनीगंधा भी छूट गया। रजनीगंधा छूट गया, वो तो बता। अभी तो छूटा, कलकत्ता जाके मन नहीं चल जाए। इसलिए और 5 दिन रहना चाहते हैं। हाँ, रह जाए। कुछ ऐसा टेबलेट निकालिए ना कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें। ओम बाबा जी मैंने 25 साल का माइग्रेन सही किया है 3 महीने में, योग कर करके। 25 साल से था? 25 साल से था। ये बड़ा दर्द है। 96 से था, और बहुत जगह दवाई कराई, इलाज कराए, सिटी स्कैन सब कुछ, बहुत सब तरह की दवा बदल दी, कोई भी नहीं सूट करती थी। और मैंने फिर 3 महीने लगातार योगा करके अपना वो सर दर्द और मेरी सर्वाइकल और मेरी बहुत छोटी मोटी सारी बीमारियां मेरी 3 महीने में सही हो गई। अब मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ, इसे एपिलेप्सी। नहीं, इसका भी ठीक कर देंगे। इसका कर दो, इसे नौकरी भी नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से पूरा ठीक हो जाएगा तेरा बेटा, चिंता मत कर। आप नौकरी इसे कहीं नहीं मिल रही, आप या तो नौकरी दिला दो इसे, या तो कुछ
करिए स्वामी इसका पहले बीमारी ठीक कर दे, अब आगे आगे और देख लेंगे। गुरुजी चरण स्पर्श प्रणाम। मैं नवीन कटारिया महेंद्रगढ़ से आया हूँ जी। तो सर मेरे एक्चुअली में फैटी लीवर था और GRD, तो मैं एक्चुअली में जो प्रॉब्लम थी, मैं हॉस्टल में रहता था तो मोस्टली पराठे ही खाता था मॉर्निंग में लेकिन अब काफ़ी टाइम से मेरा मतलब जब से मैं आया हूँ काफ़ी मेरा शेड्यूल चेंज हो गया है और मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही फिलहाल। पूरा ही ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर तो और खाने पीने की बीमारी, और योग कर लो, पहले जो अंदर फैट जमा हुआ है वो निकल जाएगा, आगे से जमा नहीं होगा। सर वेट भी 5 kg रिड्यूस हो गया है 5 डेज में। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। हरिओम स्वामी जी। ओम बेटा। बाबा मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी, 2011 की बात है, मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे 1-2 से करते करते मैं 10th 11th में आई, तब तक 50% तक बाल सफ़ेद हो गए, रूट से लेके लेंथ तक के, मतलब पूरे लंबे के लंबे चमकीले और वाइट कलर जैसा। इतने भयंकर सफेद, पूरे के ऊपर से नीचे तक पूरे सफेद है। अभी हमारे ये बेटी ने जो बात बताई है ना कि पूरे ऊपर नीचे जड़ से लेके आगे तक पूरी लेंथ वाइट, बुढ़िया जैसी इसको खराब लगता होगा। बताओ, अब छोटी सी उम्र कितनी थी बेटा उस समय? 16 साल हो गए। 16 साल की उम्र में अब इसकी बुढ़िया जैसे बाल हो गए गुड़िया के। फिर मैंने प्राणायाम करना शुरू किया। 10-10 मिनट करती थी, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम किया बेटा। और आंवला एलोवेरा और गिलोय का जूस, ये तीनों रेगुलरली पीते थे। आंवला एलोवेरा और गिलोय 3 चीज पीती थी। तो बाबा ऐसे करके धीरे धीरे 2019 तक आते आते बाल मेरे ठीक हो गए। कितने साल लगे टोटल? 3। 16 से शुरू किया? 11 से शुरू हुए थे सफेद होना। हाँ। तो 19 तक आते आते बाबा ठीक है। अब बस 1-2 मिल जाएंगे अगर ढूंढेंगे। 1-2 ढूंढने से मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये कोई इसने कलर लगा के बाल सफेद नहीं कर रखे। अभी उम्र कितनी हर्षी बेटा? बाबा अभी 23 साल की हूँ। 23 साल की उम्र है। अब ये पहला अनुभव मैंने सुना तो मैंने कहा, कल हर्षी ने उधर खेत में कल योगा चल रहा था कि आओ दूसरी वापस योग आयुर्वेद निसर्ग की और प्रकृति की और मूल संस्कृति की ओर लौटो। तो इस बेटी ने बताया, मैंने कहा बेटा तेरे को क्या लाभ हुआ? बोली थी मेरे को कोई बीमारी तो नहीं स्वामी जी, लेकिन अचानक इसको ध्यान है मेरे तो बाल सफेद थे। तो इस जब सबने अपने अपने लाभ बता रहे थे तब इसको अपना याद आया। तुम्हारी अम्मा कहाँ खड़ी हो? तेरी अम्मा को क्या लगता था? तेरी जब बेटी के बाल सफेद हो गए थे, रोती थी कि अभी से ये लड़की के बाल ऐसे खराब हो गए। ये रोती थी होगा? कि इसका ब्याह कैसे होगा? वही सबसे पहले तो यही सोचती है। बताए तो करो इलाज, कुछ करो इलाज, ऐसा कर करके वो लोग को बोलती थी रोज का कि कुछ करो। ये टीवी में फिर ये आंवला एलोवेरा पीने की और योग की प्रेरणा कैसे हुई? आंवला एलोवेरा जब से आया मुंबई में तब से हम लोगों ने चालू कर दिया था। जब से आया था तब से घर में पीते थे तो ये भी पीने लग गए। सब घर में वही सामान वापरती और वही सामान सबको पिलाती हूँ सुबह 5 बजे उठा के बाबा जी। अच्छा, सारे कुनबे को लाइन पे लगा रखा अम्मा ने। घर में सबको पिलाती हूँ, सबके लिए गर्म पानी और दवाएं सबको बना के कप में भर भर के रख दे, काढ़े भर भर के देती है मैया सबको। ये इसलिए मैं कहा था माँ बहन बेटियों ने बहुत प्रचार किया कि बेटा बाबा जी बता रहे हैं ये तो पी ले, कुछ नाक मुंह सिकोड़ते हैं, मेरे कर ले बेटा पी ले, कोई ना मैं बना के दे देती हूँ। मैं बना के पिलाती हूँ तो तुम लोग पी लो, जो कराती हूँ वो तो कर लो, ऐसा करके वो लोगों को सबको अभी। तो हर्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेटा। चलो इधर आओ बेटा, हर्षी मंच के ऊपर भेजो इसको, दौड़ के आओ उधर से। मंडू का आसन करो, शशकासन करो, मंडू का आसन फिर से करो। 10 मिनट करना था। अब देखो एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट, अब बाल सफेद हो चुके हैं अगले दिन पूरे काले हो जाएं, ऐसे तो नहीं हो सकते। एक दिन में सफेद तो हो सकते हैं, एक दिन में मतलब 5-7 दिन में तुम्हारे बाल सफेद हो सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा चिंता करो, बस दिमाग से परेशान रहो और पागलों की तरह सोचो तो 1 सप्ताह में सफेद बाल उगाएंगे। तो सच में भाई कल तो मैंने ध्यान से नहीं देखे थे, अब मैं देख रहा हूं। उठ जा बेटा। अब इसके सच में कोई 1-2 कोई ढूंढने से कोई बाल सफेद मिल सकता है, पूरे बाल इसने काले कर लिया और अब और हेल्दी हो जाएंगे। इसको एडवांस वाला तेल देना भाई।
अब 100 साल तक अब इसके बाल, माने जब ये 80 साल की हो जाएगी तब भी मैं मिलूंगा, धरती पर रहूंगा। ये केश कांति, ये इसकी तो खुद भी ब्रांड एम्बेसडर हो गई है। और थोड़ा सा इसको पिंपल्स आ गए थोड़े, अभी ये बच्चों को आ जाते हैं इस उम्र में ना, 15 से 25 के बीच में बहुत पिंपल्स आते हैं। तो कांति लेप लगा लेना बेटा, कांति लेप लगाना एलोवेरा के साथ, और आंवला एलोवेरा पीते रहना, और पानी ज़्यादा पीना। और जिनको भी बच्चों के पिंपल्स रिंकल्स आते हैं वो सुबह सर्वकल्प और कायाकल्प और पी ले, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, सर्वकल्प कायाकल्प थोड़ा पी लेना, तो पेट की गर्मी से आते, पित्त की गर्मी से, तो ये लीवर और आंतें आदि अच्छे रहेंगे और खुश रहना बेटे। जा, ये हर्षी इसने एक नया रास्ता दिखा दिया। बहुत बच्चों के 10, 12, 15 साल के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं जिनके बाल ऐसे ही सफेद निकल आते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं जी क्या करें। तो ये रास्ता बता दिया इसने, 10-10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम और आंवला एलोवेरा गिलो, जाओ बेटा खुश हो। एक ज्योति आई हुई, बोले बाबा जी डॉक्टर ने बोल दिया लीवर ट्रांसप्लांट करा दे। हरियाणा की छोरी, लंबी ठाड़ी, 6 फीट के करीब ऊंच की हाइट, और बोले तेरे लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब घर में इतना तो जुगाड़ है नहीं कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए लीवर ट्रांसप्लांट, और बाद में उसकी मेंटेनेंस करने के हर महीने 10,000 रुपए का खर्चा। किधर है ज्योति? अब एकदम ठाड़ी लड़की, अब इसको बोलते तेरा लीवर फेल होगा। आजकल फैटी लीवर 25% लोगों को है, और 99% लोगों को पेट की कोई न कोई बीमारी है, और इसके ऊपर ऐसी लूट मार मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और फिर भी कहेंगे योग नहीं करेंगे, आयुर्वेद नहीं करेंगे, नेचुरोपैथी नहीं करेंगे। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अलावा लीवर की समस्याओं का पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है, और दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से ठीक ना होता हो। फिर भी लोग पता नहीं क्यों पागल है, सुनते ही नहीं, लूट रहे जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। तन खराब हो गया, धन खराब हो गया, परिवार बर्बाद हो गए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। बेटा तेरा लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देना मुझे। अरे हुआ क्या था तेरे को बेटा? कहां से आई है? मैं राजस्थान से। हाँ, राजस्थान में किस जगह से बेटा? किस जगह राजस्थान से? मैं डाबला से। डाबला कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नीम का थाना। नीम का थाना, तुम्हारा कना की सा। अच्छा तो क्या हुआ था बेटा, बता अपना। मेरे टेबलेट से इन्फेक्शन हो गया था। टेबलेट किसकी खाई थी? पेट दर्द के लिए। पेट दर्द की टेबलेट खाई, उससे पेट और खराब हो गया। ये लो। हाँ। फिर लीवर में गड़बड़ हो गई, पेट में नस हो गई, पैरों में नस सूज गई। हाँ। फिर पैरों पे स्वेलिंग आने लगी, पेट में पानी इकट्ठा हो गया, पेट में पानी भर गया। और उम्र कितनी जीजी? उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल की उम्र। एला। और छोरी ने बोल दिया फिर तेरा लीवर ट्रांसप्लांट होगा। अब इसको तो ट्रांसप्लांट कल मैंने सिखाया, इसको तो ट्रांसप्लांट भी नहीं बोलना आता रहा। तो मैंने कहा ट्रांस पता नहीं कुछ बोल रही थी, मैंने कहा बेटा ट्रांसप्लांट होता है। और उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें तो बहुत ज्यादा आता है, 50 लाख कम से कम, और थोड़ी ज्यादा दिन भर्ती कर ले ऊंची नीची हो जाए तो 1 करोड़। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ठीक होगा ही होगा। और लीवर और देना पड़ेगा किसको? किसी भाई को, किसी बहन को, परिवार के आदमियों को। और लोग फिर ना वो लीवर का मैच करते हैं, फिर उसमें लोग भाग गए, अरे यो तो मरेगी, हमने और मारेगी, हमारा लीवर काटना पड़ता है। और फिर जैसे आम की कलम लगती है ना, ऐसे उसको लगा देते हैं, फिर वो वापस उसी साइज का हो जाता है। तो जब वो लीवर ट्रांसप्लांट करके लीवर को नॉर्मल कर सकते हैं, तो मैं जो लीवर है उसी को ठीक कर क्यों नहीं कर सकता? जब वो बाहर से लीवर चिपका कर ठीक कर सके, और मैंने किए, लीवर ऐसे ठीक है, किडनी ऐसे ठीक, मेरे लंग 80% लंग खराब हो गए, लंग वापस बढ़ जाते हैं, लंग बढ़ते हैं, लीवर बढ़ता है। हेलो, तो ये छोरी अब क्या हाल है जी तेरा? अब तो प्रॉफिट है, बेनिफिट है। कितने दिन से था ये पेट का? ये तो 9th क्लास में थे ना, तब से है। लो, तब से छोरी का लीवर गड़बड़ होना शुरू हुआ, अब बेनिफिट है। अब इसको बेनिफिट और प्रॉफिट में दोनों में फायदा नहीं पता, लेकिन फायदा हो गया इसको।
बेनिफिट बोलते हैं बेटा, है ना, कोई नहीं, प्रॉफिट ही है, नहीं तो लॉस हो रहा था इसका तो 1 करोड़ का। तेरा 1 करोड़ बच गया। जी जोरदार ताली बजा दो छोरी के लिए। है? अब इसका लीवर फेल नहीं होगा। अब बेटा ये सर्वकल्प कायकल्प तो पी रही है अभी, और लिवोगिट लिवामृत भी ले रही है, मिट्टी पट्टी भी कर रही है, और बकरी का दूध पी रही कि नहीं पी रही? थारे गांव में भी बकरी है, सही की कोन्या सही ना? तो बकरी को ही दूध पीणू जी थाने, और ये दवाई पूरी करनी, और आसन 10-10 मिनट करना, ये मंडूक आसन और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन। तेरो लीवर फेल को नहीं होगा, पक्की बात एकदम। ये ज्योति को एक ध्यान, ये तो एक छोरी ने खड़ा करके मैं बता रहा हूँ। अब भूख लगने लगी। हाँ भूख लगती, भूख लग रही है ना। अब इसकी थोड़ी नसें थोड़ी फूली हुई हैं, ये मिट्टी पट्टी करने से बेटा, और थोड़ा इसमें नस नुस भी बैठा देते हैं, और को प्रेशर करके वो भी बैठा देंगे तेरी। हाँ ये तलवे के बीच में ना ऐसे थोड़ा दबा दबा के ना इसको करेंगे, थोड़ी पिंडली दबाएंगे, और तो कपाल बातें करते समय भी पिंडली दबाया कर, ऐसे अपने दबा लिया कर, दूसरी कोई दबाओ ना दबाओ, खुद ही दबा लूंगी। ये हिम्मत वाली छोरी है। हाँ अब बताओ, 6.5 फीट की, 6 फीट की कितनी हाइट है बेटा? 5'9" है। हाँ आजकल रेयर मिले ऐसी छोरी। अब तेरा बेटा पूरा ठीक हो जाएगा। अब गांव की कहाँ का बालक, तेरे को किसी ने बताया लीवर ठीक करें बाबा जी? मेरे को आपके गांव के कोई रिश्तेदार हमारे। अच्छा रिश्तेदारों ने बताया। चल बेटा तेरा ठीक हो जाएगा। अब जोरदार ताली बजा दो ज्योति के लिए। अब रोज अच्छे से करना बेटा इसको, और खाने पीने में परहेज करना, घी नहीं खाना बेटा तेरे को, और कोई तीखी तली तो खानी ही नहीं। जब आदमी थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना, फिर उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दे, बोला अब तो ठीक हो गया। अरे भाई थोड़ा तसल्ली रख। अब एक अंग्रेजी की गोली खाई थी, लीवर बैठा दिया छोरी का। ये है, इसलिए मैं कहता हूं एलोपैथी खुद एक क्या है? बीमारी है। एलोपैथी खुद अपने आप में एक एलोपैथी की दवा खा के कितने बीमार हुए बा? हाथ उठाइयो। एलोपैथी की दवा खा के जिनको बीमारियां हुई हाथ हिलाना जरा, दोनों हाथ हिलाओ। और तुम सब मिलकर के केस कर दो तो सारी कंपनियां बंद हो जाएं, इन डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाए। एलोपैथी की दवा खा खा करके ये छोरी मार दी ठोड़। क्या किया था? वो दवाई गोली खाई थी, पेट में दर्द हुआ था, उसे लीवर बैठ गई छोरी का।